अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई मैच हम उसी टाइम हार गए थे। बैटिंग अपनी आने से पहले ही हार गए थे जब हमने 125 के बाद पार्टनरशिप लगा दी। ये जो पिच थी ना, जिस पिच पे हारिस रऊफ नॉर्मली सीना कंडीशंस में अच्छे होते हैं, मैं आज हारिस रऊफ को टारगेट नहीं दूंगा। क्योंकि उनका वो रेयर बैड डे था इन सीना कंडीशंस में। जूनियर जिन पे बहुत बात की जाती है, मैं हमेशा से कहता हूँ वसीम जूनियर अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वसीम जूनियर की करंट फॉर्म नहीं जितनी आप लोगों ने उसको हाइप दी है ना। अभी मुझे इसी चीज का डर था कि यार जितनी आप हाइप दे रहे हैं, आपने उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे। आप हमारी आवाम ने उसकी परफॉर्मेंस देखी नहीं है रिसेंट। बस उसको पता नहीं क्या बनाते रहे। मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आवाम को बता रहा हूँ कि जो हमारी क्रिकेट देखती नहीं है, सिर्फ आप उसकी बीपीएल देख लें, उसकी अच्छी फॉर्म नहीं थी। आप चैंपियंस कप ओडीआई और T20 देख लें, उसकी वहां फॉर्म थी नहीं। उसको मैं तो कसूरवार ही नहीं ठहराऊंगा। आज तो नहीं उसका बुरा दिन था, वो तो पीछे से ही जब से वो इंजरी उसने हुई है उसको, उसके बाद उसकी शादी हुई है, वो मामलात हुए, उसके बाद से उसकी फॉर्म ही नहीं थी। आज ये मेरे लिए कोई हैरानगी वाली बात नहीं थी कि उसका आज बुरा दिन चला गया, क्योंकि उसकी प्रीवियस फॉर्म नहीं थी। हारिस रऊफ और वसीम जूनियर का ये जो दो स्पेल थे 10,000 ओवर के, ये आपको कर गए, नुकसान पहुंचा गए। सुफियान मुकीम गुड। हमेशा से जब भी मैं सुफियान की बॉलिंग देखता हूँ, मेरा दिल करता है मैं आकिब जावेद के मुंह पे लानते भेजूं, इस वजह से कि आप क्यों नहीं लेके गए सुफियान मुकीम को। कौन लोग थे, अगर आकिब जावेद नहीं था तो फिर वो कौन लोग था जो सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लेके गए, जिन्होंने T20s में उसको बेंच किया हुआ था न्यूजीलैंड सीरीज में। वो कौन लोग थे। आकिब ने अच्छी बॉलिंग करवा दी आज, लेकिन फहीम अशरफ ने भी अच्छा, उनकी भी तारीफ करनी बनती है कि उनकी बॉलिंग बेहतर थी। स्टार्ट ओवर अगर हम अब मैं यहाँ कहूँगा कि शाहीन अगर चला गया तो मुझे शाहीन की याद आ रही है, लेकिन आप अगर हमारे पास एक प्रॉपर बॉलर होता, हम शुरू के ओवर्स में जिस तरह आप उनकी बॉलर्स को देखें, अगर हमारे बॉलर्स अगर मेन बॉलर्स होते, अब आई डोंट नो आपका मेन बॉलर कौन है, लेकिन आपके मेन बॉलर यहाँ होते तो वो कितनी नथ डाल देते। लेकिन आपके मेन बॉलर्स की भी तो फॉर्म नहीं है। आप देखो कि आपने 125 के बाद पार्टनरशिप लगा दी, यहां आप मैच वहीं हार गए थे। ठीक है, आपकी बैटिंग ने भी आपको इतना ज्यादा कैरी नहीं किया, लेकिन आपकी रिच हिस्ट्री ही है बॉलिंग की वजह से। आप हमेशा बॉलिंग की वजह से जीते हो। आपके बैटर्स ने बहुत रेयरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी की है। आप 80% 90% मैचेस जीते हो तो अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हो। ठीक है, तो हम बॉलिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। यहाँ ये पिच नहीं थी 300 वाली, और अगर ये पिच 300 वाली या 400 वाली भी इवन पिच होती तो 125 पे आपने जो उनके 5 आउट कर दिए थे, वहां से 300 बना देना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता। ये पार्टनरशिप आपको बाबर आजम की कप्तानी में भी आपको मसला था इससे, और मींस के आपको मैचेस हरवा रही थी और आज भी हारे। आपने कप्तान चेंज, मैं अगेन बाबर को नहीं यहाँ डिफेंड कर रहा, लेकिन आपने कप्तान चेंज कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये आपने वो मसला नहीं हल किया जो मसला था। आपने कप्तान निकाल दिया, फलाने को लेआउट हमका, लेकिन आपने इस मसले पे नहीं किया कि यार ये मसला बन रहा क्यों, ये पार्टनरशिप लग रही क्यों है, बाबर आजम के अंडर लग रही है, रिजवान के अंडर लग रही है, जिसके अंडर लग रही है, इस मसले का हल क्यों नहीं कर रहा। हम वहां विकेट्स क्यों नहीं मिडल ओवर्स में ले पा रहे। बाबर आजम की बारी भी यही मसला था कि मिडल में विकेट नहीं आ रही थी। अभी भी वही देखो, मिडल में आप पार्टनरशिप लगवा देते हैं हमेशा, लास्ट 10 ओवरों में हमें हमेशा मार खा जाते हैं, लास्ट के ओवर्स में हम हमेशा मार खाए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ट्राई सीरीज हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे जहां हो, हमने हमेशा मार ही खाई है लास्ट 10 ओवरों में। तो ये चीज अगर देखें, लास्ट 10 ओवरों में अगर आप 100 खा रहे हो तो ये जस्टिफाई नहीं होता ना। ये जस्टिफाई इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने शुरू में अच्छे ओवर्स करवाए, लेकिन अगर आपने 40 ओवरों में 300 खाया हुआ है तो आप लास्ट 10 ओवरों में 100 खा लोगे तो मैं कहूंगा यार चलो कोई नहीं, शुरू में भी दिखाया था। लेकिन जब आपने शुरू में इतनी अच्छी बॉलिंग करवाने के बाद लास्ट 10 ओवरों में इतनी कुछ खा, ठीक है वो अगली टीम भी खेलने आई है, लेकिन आप भी तो खेलने आए थे ना, आप भी तो खेलने आए हो। कभी आप भी शो करो कि यार लास्ट 10 ओवरों में हम भी पकड़ ले। हमेशा आपको बॉलिंग ही मैच करवाती। आज बॉलिंग की वजह से ठीक है, बैटिंग आपकी हमेशा से इसी तरह लिया, वो कहते हैं साइम के ऊपर ही आप सवार थे। साइम ने हमें वो यकीन दिलाया था कि आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना, ये फटे हुए ढोल हैं, खाली ढोल नहीं होते पंजाबी के, खाली ढोल ही हैं ये साइम अयूब ने। बाकी बॉलिंग की वजह से आप आज का मैच आ रहे हो। देखो मसला है कि रिजवान को जहां बॉल थोड़ी सी मूवमेंट होती है वहां रिजवान नाचता है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये मेरे लिए न्यू बात नहीं थी जितनी आप लोगों को लग रहा है, लेकिन मेरे लिए न्यू बात थी। लेकिन भाई ना, मैं रिजवान का यहाँ फैन हूँ, आपको भी पता मैं तेरा फैन हूँ, लेकिन जो रिजवान नाच रहा था उसने कुछ नहीं किया। जो नहीं नाच रहे थे उन्होंने क्या कर लिया। ठीक है, आपने तोपों का सारा ही रिजवान की तरफ डाल दिया कि रिजवान ने ही बैटिंग से आपको हरवा दिया। बाकियों ने क्या किया जो नहीं नाच रहे थे। आई मीन आप पूरी बैटिंग लाइनअप आप फ्लॉप हुए हो। आप अगर देखो कि आप एक ही लाइन पे, एक ही लेंथ पे, ऑलमोस्ट एक ही लेंथ पे जो 4th 5th स्टंप के थोड़ी सी बाउंस होती है, आपने सारी विकेट्स ऑलमोस्ट आपके 60 प्लेयर्स ने विकेट वहीं दिए। आपने न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज हुई थी, आपके मोस्टली बैटर इरफान खान न्याजी देख लो, हसन नवाज देख लो, वो सारे इसी लेंथ पे आउट हुए हैं। आज देखिए बहुत अनइवन बाउंस थी, मैं ये बात मानूंगा। ठीक है, आप अभी जो चैंपियंस कप हुआ आपने देखा जी, नया टैलेंट नया टैलेंट नया टैलेंट, अभी आप पाकिस्तान में जाएंगे ये टैलेंट मारेगा। लेकिन आप यहां आके जब सीना कंडीशन में बिल्कुल ही पकड़े जाते, आप ऑस्ट्रेलिया में भी पकड़े गए थे, आप माने ना माने, आप ऑस्ट्रेलिया में भी पकड़े, आप डर डर के 160 बन रहा था आपसे, साइम अयूब आपको ऊपर से 120 करके दे रहा था आगे,
आपसे 40 रन भी नहीं हो रहे थे, आप डर डर के 40 रन भी कर रहे थे, वो आपको साइम अयूब ने बचाया, वरना आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं किया उधर। बैटिंग लाइनअप की बॉलिंग आपने वहां अच्छी की थी, ठीक है। यहाँ आपने हारिस रऊफ का यहाँ स्पेल अच्छे जाते तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आप वसीम जूनियर, अच्छा नसीम शाह भी नहीं थे, उनको भी डिफेंड किया जाता है, ठीक है। बैटिंग उसने अच्छी की है, लेकिन मेन चीज उसकी बॉलिंग है। आज वो खेले नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि नसीम शाह की बॉलिंग ओवरऑल भी बेहतर नहीं है, वो मतलब डिक्लाइन की तरफ ही जा रहे हैं जब से वो इंजरी से आए हैं, उनकी फिटनेस बहुत खराब है। अच्छा, मैं एक नसीम शाह को क्या टारगेट करूं, मैं आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप, एक अगर सीना कंडीशंस में आप हारिस को साइड पे कर दो, हारिस रऊफ को, बाकी आपके फास्ट बॉलर एक ही मतलब कहते हैं ना कटहरे में खड़े होने वाले हैं। सुफियान मुकीम का बीच में स्पेल आ जाना वो आपको थोड़ा सा बचा गया, वरना ये तो 400 बना देना था आपने यहाँ। आप एट दी एंड देखें, आप बॉलिंग लाइनअप पे ही रिलाई करते हैं। मैं यही अगेन कहूंगा कि आपकी बॉलिंग लाइनअप कहाँ स्टैंड कर रही है। आपकी बॉलिंग लाइनअप ने ही यहीं से मैच हरवा दिया कि यार मैं तो सोच रहा था यार 200 में निपटा देंगे, जब आपके इतनी अनइवन बाउंस हो रही हो और टारगेट 300 लगा हो तो बड़े बड़ों की यहाँ गीली हो जाती है। आज टू बी ऑनेस्ट पिच मुश्किल थी, मैं यहाँ बैटर्स को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन पिच बहुत मुश्किल थी बैटिंग के लिए, स्पेशली बैटिंग के लिए। और आप अब्दुल्ला शफीक को देखो, आउट ऑफ कलर है। इमामुल हक आउट ऑफ, बातें होती हैं इमामुल हक के लिए कि यार अक्सर इमामुल हक के फैंस, इमामुल हक खुद भी मतलब देते हैं मिसाल कि मेरी 50 की एवरेज है, मेरी 46 की एवरेज है। मेरी जान 46 की एवरेज मुझे नहीं याद पड़ता कि आपकी ओडीआईज में, मैं खुद भी बात करता हूं कि आप टीम में आओ, लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ता कि आपने कब ओडीआई क्रिकेट में कब स्कोर किया था, ठीक है। आप जो है ना सीनियर प्लेयर हो गए हो। अब्दुल्ला शफीक के साथ आपने पिछला मैच भी अब्दुल्ला ने खेला, वो भी डीप स्ट्रगल था अब्दुल्ला का, यहाँ भी डीप स्ट्रगल। बाबर आजम भी वही लेंथ पे, रिजवान आगा, सारे मतलब एक नहीं ना, सारों का यही हाल था कि आपने एक ही लेंथ पे विकेट दी है, एक ही लेंथ पे। आप आज डर डर के खेल रहे थे, आपके बैटर ये नहीं है कि आपके बॉलर्स ने अगर बॉलिंग बुरी करवाई है तो आपके बैटर छुप जाएंगे, आपके बैटर्स ने बहुत घटिया बैटिंग की है। आप डर डर के खेल, किस चीज का डर था? आप लोग इस वजह से आ रहे थे कि हम किसी कहीं बाउंसर से बच जाएं, कहीं हमें बाउंसर ना लग जाए, कहीं हम बच जाएं किसी तरह। आप बच बच के खेल रहे थे, आप चेस की तरफ गए ही नहीं हो, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि आप चेस की तरफ गए हो। मैंने एक बैटर में एक बॉल भी उसकी नहीं देखी होगी कि वो उसने ये कहा कि यार एक शॉट में मारता हूं कि मैं चेस, सवाए नसीम शाह के। फहीम अशरफ ने भी अच्छी बैटिंग की है, वो तो उनसे एक्सपेक्टेशन आप नहीं लगा सकते हो। आप, मैं बैटर्स के ऊपर टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूं कि वहां उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हम लोग जीतने की तरफ जाते। आप डर रहे थे, बाबर हो, रिजवान हो, इमाम हो या अब्दुल्ला शफीक को, सारे डर रहे थे। तैयब ताहिर एक वो कहते हैं ना बाउंसर पे आउट हुए, बाकी सारे आपके साथ के साथ टॉप ऑर्डर जो है ना, मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर आपका एक ही लेंथ पे आउट हुआ है। आप डर डर के सारे खेले। आई नो पता नहीं कौन सा डर था, ठीक है अनिबन बाउंस थी, पर कौन सी डर था, कौन सी गोला बाल विलो रॉकी ने नचा के रख दिया मोहम्मद रिजवान को। आप सीनियर फोर्थ पोजीशन बहुत मतलब क्रूशल पोजीशन होती है, फोर्थ नंबर वाला, वहां से मैच बनना और बिगड़ना होता है। मोहम्मद रिजवान हमेशा से ऐसे होता है, ये आज की प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहता कि मोहम्मद रिजवान बुरा खेला था या मोहम्मद रिजवान जिम्मेदार, मैं चाहता हूं आप यार ये नाचना छोड़ दो रिजवान भाई। मैं हसन नवाज को मैं कल परसों बोल रहा था कि यार क्या तुम्हारा स्टांस है, किधर तुम्हारा बैट किधर जा रहा है, किधर किधर तुम्हारा पाँव जा रहा है, तो आपको मेरा कप्तान ऐसा है तो मैं हसन नवाज को क्या कहूंगा? हसन नवाज की इसमें क्या गलती? फिर मुझे शर्मिंदगी होगी, मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं हसन नवाज को बोल रहा हूँ या मेरा कप्तान इस तरह का स्टांस लेके पाए। मैं अगेन स्टांस पे मैं बात नहीं करता, ना ही मुझे पता है, लेकिन आई मीन इस तरह की बैटिंग या इस तरह का स्टांस मैंने नहीं देखा। मतलब सीरियसली मैंने ऐसा स्टांस नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद रिजवान कर रहे होते हैं पिच के ऊपर। मुझे नहीं समझ आती क्या करना चाह रहे होते हैं। बहरहाल बहुत ही बुरी आज सीरीज भी हार गए हैं आप लोग। और आप अगर साइम अयूब आता है, यहां से मेजर डिफरेंस आ जाता है। अभी साइम अयूब था तो आप जीत रहे थे, साइम अयूब गया हारे। अगर साइम अयूब वापस आता है और आप फिर जीतना शुरू हो जाते हैं बैटिंग लाइनअप से, तो सॉरी टू से दोनों हाथों से लानत है आपके ऊपर से नीचे लेके नीचे तक बैटर के तमाम पे लानत होगी अगर साइम अयूब आके यहां से आपको मैचेस जितवा देता है। आप लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया, आप लोगों ने इवन उसको फ्रॉड तक बोला है, आप लोगों ने उसको फ्रॉड तक, वही सॉरी टू से वही फ्रॉड आपको कैरी कर रहा है बैटिंग लाइन। वो स्टार के सामने आप लोगों के गीली हो जानी थी जिसने आपको बचा दिया स्टार से। खैर अब नेक्स्ट वीडियो में क्या मुलाकात होनी है। आप सीरीज तो हार गए हैं, बच्चों को ट्रोल कर रहे थे, आपके सीनियर्स का ये हाल है भाई। मैं बच्चों को ट्रोल करते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए जब मेरे सीनियर्स का ये हाल है। सीनियर्स का हाल देखने के बाद वाकई मुझे शर्म आ रही है कि हसन नवाज मैंने तेरे स्टांस पे क्यों बात की है जब मेरा कप्तान इस तरह कर रहा है। खैर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। फी अमानिल्लाह।